माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो बिना बातचीत किए हुए आज बायोलॉजी की क्लास में जुड़ते हैं महामैराथन क्लास के साथ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। एमाइलेज। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से मूत्र निर्माण होता है? मूत्र निर्माण होता है। मूत्र निर्माण कहाँ पर होता है? वृक्क में। कहाँ पर होता है? वृक्क में। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? ATP। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पर होती है? हरित लवक के ग्रेना में। कहाँ पर होती है? हरित लवक के ग्रेना में। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। लंबाई होती है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? बताओ, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, किस ऊतक से होता है? फ्लोएम से। किससे? फ्लोएम से। स्क्रीनशॉट लीजिए। सातवां प्रश्न है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं? क्या कहते हैं? आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं किरमा कुंचन। अगला प्रश्न है, आठवां, जठर रस स्रावित होता है। कहाँ पर होता है जठर रस स्रावित होता है? कहाँ पर होता है जठर रस स्रावित? आमाशय में। कहाँ पर होता है? आमाशय में।
9वां प्रश्न है, रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर के कितने समूह होते हैं? बताओ, रुधिर के कितने समूह होते हैं? 4। कितने समूह होते हैं? 4। अगला प्रश्न है, डिक्सन एवं जॉली संबंधित है। डिक्सन एवं जॉली संबंधित है। किससे संबंधित है बताओ? रसारोहण से। किससे? रसारोहण से। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। वह कौन सा सिरा है? वह कौन सा सिरा है? वह कौन सा सिरा है जिसमें वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। बताओ, कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न है 12वां। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइए। आ नंबर है ईस्ट, पहला नंबर है ईस्ट, दूसरा है मनी प्लांट, तो इसमें मनी प्लांट सही है। 13वां प्रश्न है, वह क्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। सरल अणुओं में टूटते हैं। कौन सी क्रिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपचयी अभिक्रिया। अपचयी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, देखते हैं। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? बताओ, किस अंग में जाता है?
दाहिने से शुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में। अगला प्रश्न है 15वां। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। किसकी? कोष्ठों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा इसका 4। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, बोमेन संपुट भाग है। बोमेन संपुट भाग है। किसका भाग है? किसका भाग है? पित्त वाहिनी का, प्रोटस्ट ग्रंथि का या वृक्कनलिका का? उत्तर हो जाएगा इसका वृक्कनलिका का। किसका है? वृक्कनलिका का। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। महामैराथन क्लासेस से पूरा पेपर इसी वीडियो से आएगा। बायोलॉजी में पूरे 25 में से 25 नंबर आएंगे। 5 दिन प्रतिदिन क्लास चलेगी। अगला प्रश्न है 16वां। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है जाइलम? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के वहन हेतु। जल के वहन हेतु। किसके लिए? जल के वहन हेतु। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न देखिए। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। बताओ उत्तर। उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न 18वां। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके लिए निभाता है? श्वसन के लिए। उत्तर हो जाएगा श्वसन। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न। यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। यकृत में। इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी।
अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है यकृत? बताओ। पित्तरस। पित्तरस। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है द्वार कोशिकाएं? उत्तर हो जाएगा बातरंध्रों में। बातरंध्रों में। अगला प्रश्न है 23वां, मानव वृक्क का कार्य होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मानव वृक्क का कार्य होता है। मानव वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन। क्या कार्य होता है? उत्सर्जन। 24वां प्रश्न है, ये फर्स्ट चैप्टर के MCQ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। लसिका में नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते लसिका में? लसिका में नहीं पाए जाते लाल रुद्राण। लाल रुद्राण। पच्चीसवां प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताओ। रक्त का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लघुत्तरी प्रश्न की बात करते हैं आगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर। श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में अंतर। 4 नंबर में आता है ये अंतर। हर वर्ष पूछे जाते हैं एक अंतर 4 नंबर में। श्वसन, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। पहला अंतर है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह एक यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया है। यह एक यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। ऊर्जा का प्रयोग होता है। हर वर्ष एक अंतर आता है।
कोशिका में संपन्न होता है, कोशिका में संपन्न होता है, कोशिका में संपन्न होता है, कोशिका से भार संपन्न होता है, कोशिका से भार संपन्न होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, 4 नंबर में पूछे जाते हैं। सेट कर देखिए, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। अगला अंतर देखते हैं, ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण। ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण। इन्हीं को वायवीय या अवायवीय शोषण भी कहते हैं, वायवीय या अवायवीय शोषण। इधर डालते हैं ऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण, अनॉक्सी शोषण। इन्हीं को वायवीय या अवायवीय शोषण बोलते हैं। इसे अवायवीय शोषण, इसे वायवीय शोषण। अंतर लिखते हैं, इसमें पहला अंतर हो जाएगा, इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। पहला है इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। दूसरा अंतर है, दूसरा अंतर हो जाएगा, इस क्रिया के अंत में, इस क्रिया के अंत में, इस क्रिया के अंत में CO2 व जल ही प्राप्त होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार कह रहा हूं मैं इन्हें। C6H12O6 + 6O2, 6CO2 ऊपर प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। CO2 और H2 बाहर निकलता है इसमें, जल मतलब CO2 और H2O प्राप्त होता है इस क्रिया में। इसमें दूसरा है, इस क्रिया के अंत में ईस्ट से एथिल अल्कोहल व CO2 बनता है। इस क्रिया के अंत में, इस क्रिया के अंत में ईस्ट, इस क्रिया के अंत में ईस्ट से एथिल अल्कोहल, ईस्ट से एथिल अल्कोहल बस CO2 बनता है, CO2 बनता है। अभी इसकी समीकरण देखता हूँ, C6H12O6 2C2H5OH एथिल अल्कोहल हो गया ये, प्लस 2CO2 प्लस 21 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अंतर। तीसरा है, कोशिका द्रव्यवाह माइटोकॉन्ड्रिया में संपूर्ण होती है। कोशिका द्रव्यवाह, कोशिका द्रव्यवाह माइटोकॉन्ड्रिया में संपूर्ण होती है। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया मिला के लिख लेना। कॉन्ड्रिया में संपूर्ण होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में संपूर्ण होती है। कोशिका द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य में संपूर्ण होती है। कोशिका द्रव्य में केवल कहाँ पर संपूर्ण? कोशिका द्रव्य में संपूर्ण होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंतर, और 2 अंतर हैं इस चैप्टर में। अभी तक पहले चैप्टर के एमसीक्यू और लघु उत्तरीय प्रश्न अंतर की बात चल रही है अभी। अंतर से आपके 4 नंबर पक्के हैं। हर सेट में अंतर पूछे जाते प्रति वर्ष। रुधिर तथा लसिका में अंतर। अगला अंतर है रुधिर तथा लसिका में अंतर। लसिका में अंतर। रुधिर तथा लसिका में अंतर। रुधिर लसिका। रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर रक्त। रुधिर का रंग लाल होता है। लसिका का रंग हल्का पीला या सफ़ेद होता है। लसिका का रंग हल्का पीला व सफ़ेद होता है। बार बार कह रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 4 नंबर में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। दूसरा अंतर है रुधिर में लाल रुद्राण पाए जाते हैं। रुधिर में लाल रुद्राण पाए जाते हैं। लाल रुद्राण पाए जाते हैं। दूसरा अंतर है इसमें लाल रुद्राण इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते इसमें? इसमें लाल रुद्राण पाए जाते हैं, इसमें लाल रुद्राण नहीं पाए जाते हैं। तीसरा अंतर है ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला है प्रवाह द्विदिशीय प्रवाह द्विदिशीय व तीव्र होता है। इसमें चौथा प्रवाह केवल हृदय की ओर व धीमा होता है। प्रवाह केवल हृदय की ओर व धीमा होता है।
स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न फर्स्ट है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और दीर्घ प्रश्न में है, मानव हृदय में रुधिर प्रवाह पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन तैयार कर लें बोर्ड परीक्षा के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, तैयार कर लें बस इतने प्रश्न आप। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, हृदय क्या है, हृदय क्या है एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। हृदय क्या है एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं, ऐसे पूछेगा, मानव हृदय के अंडरथ काट का चित्र बताइए। प्रश्न इसमें ऐसे भी पूछता तो आपको मानव हृदय के अंडरथ काट का नामांकित चित्र बनाना है। ये 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। और ऐसे भी पूछ लेता प्रश्न, चित्र सहित नामांकित वर्णन कीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। और उसमें मानव हृदय की क्रियाविधि भी पूछता है। मानव हृदय की क्रियाविधि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। बायोलॉजी में 25 में 25 का दावा है, आप बस इतने प्रश्न तैयार कर लीजिए। नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी। नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए। वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए। चित्र सहित, चित्र भी पूछता है इसका। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 6, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, ये आपको तैयार करने प्रश्न। मानव रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन। मानव रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। सपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण से क्या समझते हैं? पोषण से क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सभी प्रश्न आपको 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों को तैयार करने हैं, ये सभी प्रश्न आप लोगों को तैयार करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से 7 नंबर का पूछा जाता है, 7 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था। उसमें आपको पूरे क्वेश्चन तैयार करने हैं जितने अभी मैंने बताए वो। अब दूसरे चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर का भौग विकल्पी देखेंगे। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में, ये अब कल देखते हैं। कल जुड़िए, नई क्लास के साथ कल जुड़ेंगे। कल उसमें दूसरा चैप्टर फिनिश करेंगे। कल दूसरे चैप्टर की क्लास होगी, बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल बताते हैं। धन्यवाद।